हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में मैंने आपको कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ के बारे में बताया था कि उसे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। इस वीडियो में मैं आपको ट्रेड, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके टाइप्स के बारे में बताने वाली हूँ। लेट्स सी मीनिंग ऑफ ट्रेड। ट्रेड इज़ अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन ऑर्डर टू मेक प्रॉफिट इज़ नोन एज ट्रेड। ट्रेड कॉमर्स का एक पार्ट है। इसके अंदर हम गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज एंड सेल करते हैं प्रॉफिट मोटिव से, मींस प्रॉफिट अर्न करने के उद्देश्य से। जब हम गुड्स और सर्विसेज को परचेज और सेल करते हैं, बेचते और ख़रीदते हैं, तो उसे हम ट्रेड बोलते हैं। ठीक है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रेड। फर्स्ट वन इज प्रेजेंस ऑफ टू पार्टीज। सो गाइज, ट्रेड एक एक्सचेंज वर्क है, मींस आदान प्रदान की क्रिया है। इसके लिए दो पार्टीज़ का होना ज़रूरी है। एक पार्टी सेलर कहलाती है और दूसरी पार्टी परचेज़र कहलाती है। ठीक है। और ये दोनों ही पार्टियों का ह्यूमन बीइंग होना ज़रूरी है, मींस इंसानों के बीच माल का आदान प्रदान, माल का खरीदना बेचना होगा। ठीक है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ म्यूचुअल बेनिफिट। तो गाइस, ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से की जाती है, मींस हम बिजनेस के अंदर जो भी काम करेंगे उसका उद्देश्य लाभ कमाना होना चाहिए। ठीक है। और दोनों ही पार्टियों को इससे प्रॉफिट होना चाहिए। अगर एक पार्टी को प्रॉफिट अर्न हो रहा है और दूसरी पार्टी को प्रॉफिट अर्न नहीं हो रहा है, तो ये ट्रेडिंग एक्टिविटी नहीं कहलाएगी, ट्रेड नहीं कहलाएगा। थर्ड, मनी एज मीडियम। So guys, the medium of exchange in present business world is money. हमारे आज के बिजनेस वर्ल्ड में जो हम गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज कर रहे हैं उसका मीडियम मनी है। मींस हम जब गुड्स एंड सर्विसेज का आदान प्रदान कर रहे हैं तो किस माध्यम से कर रहे हैं? मुद्रा के माध्यम से कर रहे हैं। इसका बेस क्या है? मनी है। ठीक है। सेलर जब भी कुछ सेल करता है तो प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से ही करता है। ठीक है। अब ये जो मनी है वो कैश के फॉर्म में भी हो सकती है, डीडी के फॉर्म में भी हो सकती है, चेक के फॉर्म में भी हो सकती है और बिल्स ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है। नाउ फोर्थ इज परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ट्रेड के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज की ही ट्रेडिंग की जाती है, मींस गुड्स एंड सर्विसेज को ही सेल किया जाता है और परचेज किया जाता है। ठीक है ना। अदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ट्रेड इज़ अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। ट्रेड कॉमर्स का एक पार्ट है। ट्रेड हमेशा प्रॉफिट मोटिव के साथ ही किया जाता है, मीन्स व्यापार की शुरुआत ही लाभ के उद्देश्य से होती है। इन ट्रेड देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ऑलवेज बिकॉज ट्रेड कंटेन्स रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। व्यापार के अंदर साहसी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि व्यापार में जोखिम और अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है। कब क्या हो जाए इसका कुछ पता नहीं होता। ट्रेड इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ट्रेड में हमें गुड्स एंड सर्विसेज को कंटिन्यूसली परचेज और सेल करते रहना चाहिए। एक दो बार माल बेचने और ख़रीदने को हम ट्रेड व्यापार नहीं बोलते। ठीक है। इट इज़ द सेंटर ऑफ ऑल कमर्शियल एक्टिविटीज़। ट्रेड जो होता है वो सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ का सेंटर होता है। नाउ वी सी टाइप्स ऑफ ट्रेड। अब हम ट्रेड के व्यापार के प्रकारों को देखेंगे। सो गाइस, ब्रॉडली सेंस में ट्रेड को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इनलैंड और होम ट्रेड, एंड सेकेंड इज फॉरेन ट्रेड, मीन्स देसी व्यापार और विदेशी व्यापार। ठीक है। तो पहले हम इनलैंड और होम ट्रेड देखते हैं। ठीक है। सो गाइज, इनलैंड ट्रेड रिवर्स टू द ट्रेड विद इन द जियोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री। इनलैंड ट्रेड हमें बताता है, मीन्स देशी व्यापार एक कंट्री की जियोग्राफिकल बाउंड्रीज़ के अंदर ही होता है, जहाँ पर बायर और सेलर एक ही कंट्री के रहने वाले होते हैं। ठीक है। अब होम ट्रेड को भी टू पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है। टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी एंड सेकेंड इज़ ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। सो हम देखते हैं क्वांटिटी के बेस पर, फिर हम देखेंगे एरिया के बेस पे व्यापार। ठीक है। तो गाइज, क्वांटिटी के बेस पे भी ट्रेड को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड मीन्स होता है थोक व्यापार और रिटेल ट्रेड मीन्स होता है फुटकर व्यापार।
होलसेल ट्रेड के अंदर जो परचेज़र होता है, होलसेलर होता है, वो प्रोड्यूसर से, इंडस्ट्री से बल्क में गुड्स खरीदता है, मतलब लार्ज स्केल में माल खरीदता है और फिर उन्हें रिटेलर्स को स्मॉल क्वांटिटी में सेल करता है। इसे हम बोलते हैं होलसेल ट्रेड। ठीक है। सेकेंड, रिटेल ट्रेड। तो गाइस, रिटेल ट्रेड के अंदर जो सेलर होता है उसे हम बोलते हैं रिटेलर। तो जो रिटेलर होता है वो होल सेलर से स्मॉल क्वांटिटी में गुड्स परचेज करता है और उसे कंज्यूमर को उनकी नीड के अकॉर्डिंग सेल करता है। ठीक है। मीन्स यहाँ पर जो होल सेलर होगा वो प्रोड्यूसर मीन्स प्रोडक्शन ऑफ इंडस्ट्री और रिटेलर के बीच में क्या होगा, इमीडिएटर होगा। ठीक है। नाउ सेकेंड हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। तो गाइस, स्थान के आधार पर व्यापार, इसे भी 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन इज़ लोकल ट्रेड, सेकेंड स्टेट ट्रेड एंड थर्ड इज़ इंटर स्टेट ट्रेड और नेशनल ट्रेड। देसी व्यापार, स्थानीय व्यापार, प्रांतीय व्यापार और अंतर प्रांतीय या राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लोकल ट्रेड। तो गाइज, लोकल ट्रेड एक लिमिटेड एरिया में, एक सर्टेन एरिया में होता है। ठीक है। स्थानीय व्यापार के लिए एक निश्चित एरिया फिक्स होता है। इस तरह के व्यापार में जो बायर एंड सेलर होते हैं वो सेम एरिया से बिलोंग करते हैं और जो गुड्स यहाँ पर ट्रेडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, मींस परचेज और सेल के लिए यूज़ किया जाता है, वो जनरली पेरिशेबल गुड्स के अंदर आएंगे। मिल्क, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये आएंगे। पेरिशेबल गुड्स मीन्स होता है ऐसी वस्तुएं जो जल्दी नष्ट हो जाती हैं। ठीक है। और ड्यूरेबल गुड्स में इनके अंदर आएगा, लोकल ट्रेड के अंदर आएंगे ब्रिक्स एंड फर्नीचर। ठीक है। नाउ सेकेंड इज स्टेट ट्रेड मीन्स प्रांतीय व्यापार। तो प्रांतीय व्यापार के अंदर जो ट्रेडर्स होते हैं वो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के होते हैं बट सेम स्टेट के होते हैं। जस्ट लाइक एमपी के अंदर ही भोपाल भी आता है और इंदौर भी आता है। ठीक है। जब इन दोनों ट्रेडर के बीच में, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट के ट्रेडर के बीच में ट्रेडिंग होगी, माल को खरीदा बेचा जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे स्टेट ट्रेड, प्रांतीय व्यापार। ठीक है। नाउ थर्ड इज इंटर स्टेट ट्रेड, अंतर प्रांतीय व्यापार। ठीक है। सो गाइस, जब एक कंट्री की जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर ट्रेडिंग होती है, मीन्स एक कंट्री के अंदर डिफरेंट स्टेट के हो सकते हैं परचेज़र और सेलर। ठीक है। तो जब एक कंट्री के अंदर परचेज और सेलिंग की एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती है तो उसे हम बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रेड। यहाँ पर सेलर और परचेज़र 2 डिफरेंट स्टेट के हो सकते हैं, जस्ट लाइक एमपी और यूपी के ट्रेडर्स के बीच में ट्रेडिंग होना। ठीक है। अब सेकंड जो मेन पार्ट था, मीन्स ट्रेड को हमने 2 ब्रॉडली सेंस में डिवाइड किया था। फर्स्ट मेन था हमारा इनलैंड ट्रेड एंड सेकंड था हमारा फॉरेन ट्रेड। अब हम देखते हैं विदेशी व्यापार। ठीक है। इसे हम इंटरनेशनल ट्रेड भी बोलते हैं। ठीक है। जब परचेज़र और सेलर 2 डिफरेंट नेशंस के होते हैं, 2 डिफरेंट कंट्रीज़ के होते हैं और उनके बीच में ट्रेडिंग होती है तो उसे बोला जाता है फॉरेन ट्रेड। यहाँ पर जनरली जो ट्रेड का वर्क परफॉर्म किया जाएगा वो होलसेलर के रूप में, होलसेल ट्रेड के रूप में होगा। ठीक है। होलसेल ट्रेड में मींस फॉरेन ट्रेड में ट्रेडिंग करने के लिए बहुत सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना होता है। ठीक है। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। नाउ अब आगे फॉरेन ट्रेड को भी 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट वन इज़ इम्पोर्ट ट्रेड, सेकेंड एक्सपोर्ट ट्रेड एंड थर्ड इंटरपोर्ट ट्रेड। इम्पोर्ट ट्रेड को हम बोलते हैं आयात व्यापार, एक्सपोर्ट ट्रेड को हम बोलते हैं निर्यात व्यापार और इंटरपोर्ट ट्रेड को हम बोलते हैं पुनः निर्यात व्यापार। अब फर्स्ट वन देखते हैं इसका इम्पोर्ट ट्रेड। तो गाइस, इसके अंदर परचेज, ये बोल रहा है इट मीन्स टू परचेज एंड ब्रिंग गुड्स फ्रॉम अदर कंट्रीज फॉर कंजम्पशन और सेल इन द परचेजिंग कंट्री। इम्पोर्ट ट्रेड के अंदर हम अपनी कंट्री में किसी अदर कंट्री से गुड्स
परचेज़ करते हैं अपनी कंट्री के लोगों को गुड्स सेल करने के लिए। जब हम किसी दूसरी कंट्री से माल मंगाते हैं, अपनी कंट्री में परचेज़ करते हैं दूसरी कंट्री से गुड्स, तो उसे बोलते हैं इम्पोर्ट ट्रेड। ठीक है। अब सेकंड आता है हमारा एक्सपोर्ट ट्रेड। तो जब हम अपनी कंट्री से किसी अदर कंट्री में गुड्स को सेल करते हैं तो ये कहलाता है एक्सपोर्ट ट्रेड। थर्ड वन इज इंटरपोर्ट ट्रेड। जब हम गुड्स को किसी दूसरी कंट्री से मंगाते हैं लेकिन किसी थर्ड कंट्री को सेल करने के लिए, मीन्स थर्ड कंट्री को गुड्स सेल करने के पर्पज़ से जब हम अनदर कंट्री से गुड्स परचेज़ करते हैं तो उसे बोलते हैं इंटरपोर्ट ट्रेड। इस कंडीशन में हमारी कंट्री इमीडिएटर के रूप में वर्क करती है और जनरली इन गुड्स को हम वेयर हाउस में रखते हैं और ये एक एजेंसी टाइप का वर्क होता है। ठीक है। इसकी एग्जांपल मैं देती हूँ आपको। जब हम गुड्स अमेरिका से मंगा रहे हैं, जब इंडिया के परचेज़र अमेरिका से गुड्स मंगा रहे हैं हमारे इंडियंस के लिए, हमारी कंट्री के लोगों के लिए, तो ये कहलाएगा इंपोर्ट ट्रेड। और जब हम अपनी कंट्री से किसी दूसरी कंट्री रशिया वगैरह में, इंडिया से रशिया में गुड्स को सेल करेंगे तो ये कहलाएगा एक्सपोर्ट ट्रेड। और एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि हमने अमेरिका से गुड्स परचेज़ किया और उसको रशिया को बेच दिया, ठीक है, या पाकिस्तान को बेच दिया, तो ये कहलाएगा इंटरपोर्ट ट्रेड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो प्रेस लाइक बटन। थैंक यू।